हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर और मैं आज बताने वाला हूँ जो हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब इस एग्ज़ाम में आने वाला कुछ इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात करूँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले दो जो वीडियो है वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये थर्ड पार्ट है। जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, इसमें पहला इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके पहले जब हेलो अल्कोहल के साथ PCl3 SOCl2 रिएक्ट NaBr और H2SO4 रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद सेनमेयर रिएक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हमारा फ्रॉम एल्केन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इनटू द एल्किन्स, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद एल्किन के साथ जब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जुड़ता है तब जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 10.4 जो एग्जाम्पल है तुम्हारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद फिंकलस्टीन विक्रिया रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद शोहर्स रिएक्शन। उसके बाद इंटेक्स में 10.2, उसके बाद 10.5 का जितना सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 10.6 इंटेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। मैं स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट की नहीं मानता, मैं स्टूडेंट को एक अपना अच्छा दोस्त भी मानता हूँ। मेरा जो स्टूडेंट है, ज़्यादातर मेरा स्टूडेंट से एक फ्रेंडली रिलेशन है, तो कभी कभार मैं दोस्त भी बोल लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग मेरा छोटा भाई बहन जैसा हो और इसलिए कभी कभार मैं फ्रेंडली दोस्त भी बोल देता हूँ। उसके बाद रिएक्टिविटी SN1 और SN2 मैकेनिज्म देखना है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ SN1 एंड SN2, जैसे SN2 के लिए सबसे रिएक्टिव कौन है, एल्काइल मिथाइल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी। मतलब जब SN2 होगा तब जितना डिग्री 2 मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा होने से क्या डिग्री जब घटेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। SN1 के लिए क्या होता है, जब डिग्री बढ़ेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए 10.6 और 10.7 तुम्हारा एग्जाम्पल है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे कायरेलिटी, इनांशियोमार्स, हाँ इनांशियोमार्स और रेसिमिक मिक्सचर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है सिर्फ। उसके बाद पढ़ोगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये भूलना मत। नेक्स्ट है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा वुड्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है हेलो एरिन शोज हेलो एरिन्स आर less reactive towards electrophilic substitution reaction. Why? In Assamese, হেলো এরিনবো নিউক্লিওফিল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রতি সক্রিয়তা কম দেখवाए क्यों? तो ये दो रीज़न है, वो देख लेना पड़ेगा तुम्हें। तो नेक्स्ट तुम्हारा है वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 10.7, 10.8 और 10.9 इंटेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा एक एक यूज पढ़ना है, किसका, टेट्राक्लोरोकार्बन, आयोडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, उसके बाद फ्रीऑन, DDT, इन सबका एक एक यूज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो कन्वर्शन है तुम्हारा एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में 10.11 एंड 10.12, 10.13, 10.14 ईच सब पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ना है तुम्हें 10.16,
उसके बाद 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, ये इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथार्स। सो एल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथार्स, इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें क्या करना है अल्कोहल, फिनॉल्स और इथार्स में। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स। तो इसका जो मैकेनिज्म ये भी पढ़ना है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, এচিড অনুঘটীয় জলযোজনৰ দ্বাৰা এলকহলৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু ইয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি। এইটো প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো পঢ়িবা। নেক্সট হাইড্ৰবৰেশ্যন অক্সিডেশ্যন, অসমীয়াত হাইড্ৰবৰেশ্যন জাৰণৰ দ্বাৰা एल्कोहलर प्रस्तुत प्रणाली, ये भी पढ़ना है। उसके बाद फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये भी दोनों पढ़ना है। उसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में फ्रॉम इसमें 4 रिएक्शन है, 4 में से पहला 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10.5 जो इंटेक्स है वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल है, फिनॉल और एल्कोहल एंड फिनॉल हैज़ द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। অসমীয়াত হাইড্ৰকাৰ্বনৰ তুলনাত এলকহল আৰু ফিনলৰ গলনাংক উতলাংক बहुत बेसी क्यों? ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद फिनॉल और फिनॉल इज एसिडिक क्यों है वो भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद एस्पिरिन का प्रिपरेशन, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का जो प्रिपरेशन है वो पढ़ना है। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू कन्वर्ट एल्कीन, ये जो है इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। एल्कोहलर निरोधনৰ ফলত এলকিনৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী, এই বিক্ৰিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট और यार मैकेनिज्म तो पढ़िबा। उसके बाद है हमारा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीसीसी, कॉपर 573, ये सब कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये भी पढ़ना है। उसके बाद अगर फिनॉल के साथ डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड करता है तो क्या बनता है, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, ये पढ़ना है। पैरा का होता है क्योंकि पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर होता है, इसीलिए ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट कम। उसके बाद कोल्ब्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। राइमा टाइमेनन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे भूल सकते हो लेकिन ये तीनों मत भूलना। उसके बाद है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ इथार विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, एक मैकेनिज्म तुम्हारा बुक्स में है। ये इथार के साथ जब हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करता है तब कैसा कैसा प्रोडक्ट मिलता है, ये पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल 11.7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम पढ़ोगे से 11 पहले बोला मैंने 11.1 11.7 एग्जाम्पल। उसके बाद 11.12 इंटेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में 11.9 11.10, उसके बाद 11.17
उसके बाद 11.18, उसके बाद 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, इतना पढ़ोगे। उसके बाद 11.30, हाँ ये पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 में क्या क्या पढ़ सकते हो? चैप्टर 12 क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 6 मार्क्स है, तो उसमें पढ़ सकते हो। फर्स्ट रोजनमान रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोजनमान रिडक्शन, बेंजोइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में लिनलर कैटलिस्ट के हाइड्रोजन के साथ लिनलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब ट्रीट करोगे तब बेंजोइलेट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर एक स्टीफन रिएक्शन है, डाइबाल एच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन विथ क्रोमाइल क्लोराइड, इटर्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गेटरमैन कोच, फिर इसमें दो रिएक्शन है, 3A एंड 3B फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड एंड फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सेन रिएक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद तुम्हारा इंटेक्स देखना है 12.2। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 12.3 जो एग्जाम्पल है तुम्हारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा अगर कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एमोनिया एंड डिराइवेटिव ऑफ एमोनिया, तब क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद तुम्हारा उल्फ किस्नार और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, अर्थात दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है तुम्हारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केनिज़ारो रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। केनिज़ारो रिएक्शन, इसमें से बहुत सवाल आता है, मैं 2-4 सवाल बता दूंगा। उसके बाद इंटेक्स में 12.4 एंड 12.5 देख लोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, बेंजामाइड को जब हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O एसिडिक वाटर, तब बेंजोइक एसिड बनता है, जो वो रिएक्शन पढ़ना है। दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। वो और फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन को जब तुम पोटेशियम परमंगनेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करोगे और उसको हाइड्रोलाइज करोगे तब बेंजिक एसिड बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? थैलामाइड बनता है, बेंजामाइड बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। थैलिक एसिड जब एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है थैलामाइड बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजिक एसिड जब एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजामाइड बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद तुम्हारा रिडक्शन, एमोनिया को रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शन विद सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में (12.6) भी पढ़ना है। उसके बाद 12.10 12.11 पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा
12.12 पढ़ सकते हो। हाँ 12.17 ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब के सब पढ़ना है सब। और 12.19 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12.19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया था और आ भी सकता है, इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एमाइन।